अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बतख की कहानी सुनाऊंगा और बतख की कहानी दिखाऊंगा। एक वक्त का किस्सा है। शिमलापुर गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो और माँ के साथ रहता था। बिट्टू ने घर पर काफी सारी बत्तखें पाली हुई थीं और वो उन बत्तखों को अपने हाथ से दाना खिलाता था। देख बहू, बिट्टू की बत्तखें कितनी बड़ी हो गई है। आखिर मेरे मेहनती बेटे की मेहनत रंग ले आई। हाँ माँ जी, अब ठीक कह रही है। आखिर बिट्टू जी ने दिन रात जाकर बत्तखों को इतना बड़ा कर दिया है कि ये अंडे दे सके। बहू, अब तो हम इन बत्तखों के अंडे खाएंगे भी और इन्हें बेचेंगे भी। माँ जी, मैं बिट्टू से पता कर देती हूँ कि बत्तखों ने अंडे दिए हैं कि नहीं। फिर छम्मो बिट्टू के पास आती है। बिट्टू जी सुनाए, बत्तखों ने अंडे दिए हैं कि नहीं? नहीं बेगम, अभी तो बत्तखों ने अंडे नहीं दिए, पर मुझे उम्मीद है ये जल्दी अंडे देना शुरू कर देंगी। फिर देखना बेगम, हमारे पास कैसे धड़ाधड़ अंडे आते हैं। बिट्टू जी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। हम रोज अंडों की मजेदार डिश बनाकर खाया करेंगे। अच्छा बेगम, अब मैं इन बत्तखों को सैर करवाने ले जाता हूँ। सैर करने से ये बत्तखें एकदम चुस्तो चाको चौबंद हो जाती हैं। फिर तो बिट्टू जी, आपको इन बत्तखों को सैर करवाने के लिए ले जाना चाहिए। फिर बिट्टू उन बत्तखों को सैर करवाने के लिए ले जाता है और उन बत्तखों को गांव की मुख्तलिफ जगहों पर सैर करवाता है और जब शाम होती है तो वो उन्हें वापस घर ले आता है। जबकि उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। उन दोनों का काम बस सोते रहना था। एक दिन मीठा बैठा होता है। बेगम, ये बता कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है? मीठे किचन से खाना खा के आ रही हूँ, अब सोने जा रही हूँ। बहुत जोर की नींद आ रही है। बेगम, मुझे लगता है ज्यादा सो कर तेरे दिमाग के बल्ब फ्यूज हो गए हैं। अभी घंटा पहले सोकर उठी है, अब फिर सोने जा रही है। तो मीठे, तूने कौन सी हीरे जेवरात की फसल उगाई है जिसे काट के टाइम पास कर बेबू? मैं तो सोकर ही टाइम पास कर बेबूंगी। बेगम, एक काम करते हैं, थोड़ी गपशप लगाते हैं, मेरा भी टाइम पास नहीं हो रहा। ना मीठे ना, अब तेरे साथ गपशप लगाने के दिन गए। तू अब अकेले ही बैठकर मक्खियाँ मार, मैं तो सोने जा रही हूँ। अच्छा बेगम, फिर मैं भी जाग कर क्या करूँगा? वैसे भी बैठ कर थक गया हूँ। चल के सोते हैं। फिर क्या, उन दोनों मियाँ बीवी का काम बस सोना ही रह गया था। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू उन बत्तखों को सैर पर ले जाने का सोच रहा होता है। यार, मैं आज एक काम करता हूँ, इन बत्तखों को गांव के दूसरी तरफ ले जाता हूँ सैर करवाने के लिए। फिर बिट्टू बत्तखों को सैर करवाने गांव की दूसरी तरफ ले जाता है और चलता चलता मीठे के घर के पास से गुजरता है तो बत्तखों की आवाज से उनकी आँख खुल जाती है। बेगम, ये किस मनहूस को मौत आ गई? अच्छा भला सो रहा था, शोर की वजह से सारी नींद खराब हो गई। मीठे, देख जरा ये किसको आफत आ गई है। फिर वो खिड़की से देखते हैं तो बिट्टू बत्तखें लेकर जा रहा होता है। उन बत्तखों को देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। आए बेगम, ये मोटी मोटी बत्तखें। सोच बेगम सोच, अगर हम रोज एक बत्तख चोरी करें और उसके लेग पीस खाएं तो कितना मजा आएगा। हाँ मीठे, कमाल की बात कर रहा तू। मुफ्त की बत्तखें खाने का तो स्वाद ही अलग है। मेरे मीठे, हम एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं और रोज एक एक बत्तख चोरी करके आते हैं। फिर वो दोनों बिट्टू का पीछा करते करते उसके घर आ जाते हैं। बिट्टू उस वक्त पिंजरे को ताला लगाकर जा रहा होता है। ये क्या मीठे, इस मोटे ने तो पिंजरे को ताला लगा दिया है। अब हम बत्तख कैसे चोरी कर बेबेंगे? बेगम, अगर हमने ताला तोड़ा तो उसकी आवाज से वो अलर्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है मीठे? जल्दी बता, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। बेगम, वो रास्ता ये है कि जब ये मोटा इन बत्तखों को लेकर हमारे घर से गुजरेगा तभी हम ये बत्तखें चोरी करेंगे। इस तरह हमें रोज एक एक बत्तख करके चोरी करना आसान हो जाएगा।
मीठे, मुझे ये तेरा आइडिया बहुत पसंद आया। अब हम ऐसा ही कर बेबेंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं और इतनी देर में रात हो जाती है। हाय मीठे, कब सुबह हो बेगी और कब वो बत्तख लेके आएगा और कब हम उसका लेग पीस खा बेंगे। बेगम इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, सो जाते हैं ताकि जल्दी सुबह हो जाए। फिर वो दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होती है, चल मेरे मीठे उठ जा और कोई मस्त जगह देख के छुप जाते हैं ताकि आराम से उसकी बत्तखों को पकड़ सके। फिर वो दोनों दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। इतनी देर में बिट्टू बत्तखें लेकर आ जाता है तो मीठा एक बत्तख चोरी कर लेता है। बत्तख की जोर की आवाज की वजह से बिट्टू इधर उधर देखता है। यार ये बत्तख की इतनी जोर की आवाज क्यों आई है? बिट्टू उसे अपना वहम समझकर वहाँ से चला जाता है। मीठा और नसीबो मजे से उस बत्तख को खा जाते हैं। वाह वाह बेगम, मजा ही आ गया। इस तरह रोज हम बत्तख की कढ़ाई खाएंगे तो एक दिन बहुत ताकतवर हो जाएंगे। दूसरी तरफ बिट्टू अपनी बत्तखें गिन रहा होता है। 40, 41, 42, 43, 44, 44। ये क्या? ये तो एक बत्तख कम है। मैं लेकर तो पूरी 45 बत्तखें गया था। हाय, ये तो बहुत दुख की बात है। एक बत्तख झुंड से निकल गई। फिर बिट्टू रोज बत्तखें वहाँ से ले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत न होंगे। दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे अच्छे कार्टून बताता रहूँगा और अच्छे अच्छे कार्टून दिखाता रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अच्छे अच्छे वीडियो। माशाअल्लाह।